नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। ये पुस्तकें हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रामाणिक है क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएसई की प्रमाणित पुस्तकें हैं वो यही पुस्तकें होती है। ठीक है, तो आगामी एग्ज़ाम्स जो भी आ रहे हैं, आपके प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो भी हैं, चाहे आपका सीईटी हो, एलडीसी हो, ईआरओ जो भी रद्द हुआ है वो भी हो गया, चाहे आप आरएस का दे रहे हो, शिक्षक भर्तियां, रीट वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है या उनका वेटेज रखा गया है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। यदि आप ये प्रश्न सोल्व करते हैं तो आप 100% मान के चलिए कि आप निश्चिंत होकर के इन अध्यायों को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। कक्षा 8 का हमारा राजस्थान बात करते हैं। प्रथम अध्याय के बारे में जो 18वीं सदी का राजस्थान था उसके बारे में हम बात कर चुके थे। अध्याय दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और 8वें तक हमने कंप्लीट कर लिया था। विस्तृत जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज 9वें अध्याय के बारे में जिसका नाम है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। ग्रामीण और शहरी प्रशासन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैंने अध्याय वाइज आपको, टॉपिक वाइज आपको दिलाने का प्रयास किया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। नवा जो है वो शहरी से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जो भी है, रूरल एरिया जो भी होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नवा अध्याय था, ठीक है, 10वां अध्याय आ चुका है, नवा अध्याय है, ये रहा नवा अध्याय जिसका नाम है ग्रामीण और शहरी प्रशासन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, किस संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो 73वां जो संविधान संशोधन होता है 1993 में, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1993 को। 73वें संविधान संशोधन की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया था? तो वो थी 11वीं सूची। ठीक है, ग्राम पंचायत के अधीन कितने कार्य बताए गए हैं? तो 29 कार्य जो हैं वो ग्राम पंचायत के अधीन बताए गए हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी जो हैं वो ग्राम पंचायत में होते हैं, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति में कौन होता है? तो प्रधान और खंड विकास अधिकारी जो है वो पंचायत समिति में होते हैं। फिर प्रश्न आता है कि जिला परिषद में कौन होता है? तो जिला परिषद में जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत जो है वो लोकतंत्र की प्रथम इकाई होती है। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी होती है, तो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से है जो मिलकर बनी होती है ग्राम पंचायत केंद्र। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग जो है वो ग्राम पंचायत के चुनाव करवाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो 2 बैठकें जरूर होनी चाहिए होती है, लेकिन अभी अपने जो सरपंच होते हैं, डेढ़ होशियार होते हैं, वो कभी करते नहीं हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है? तो वो है पंचायत समिति। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने के बीच की कड़ी जो होती है वो होती है पंचायत समिति। प्रधान और उप प्रधान का चयन होता है, तो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनमें से वही होता है प्रधान और उप प्रधान का चयन। पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष जो है और पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।